नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से की बात, कहा मैं दुनिया में सबसे अमीर, मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को कैबिनेट की मंजूरी, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए, 20 लाख महिलाओं को होगा फायदा। हरियाणा में आज 50 महिला हस्तियों को सम्मान, सीएम सैनी स्पीकर कल्याण रहे मौजूद। आपको बता दें, कांग्रेस एमएलए विनेश नहीं पहुंची, मनु भाकर भी लिस्ट में। सीएम योगी का नोएडा दौरा, विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा और उद्घाटन किया। नोएडा के विकास के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की। हरियाणा से पकड़े आतंकी के घर मिले हथियारों के मॉडल, AK-47 का डिजाइन भी बनाया गया था। रामनवमी पर राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक करना था। 9 राज्यों में 2 दिन बाद गर्मी बढ़ेगी। एमपी में 36 सेंटीग्रेड तापमान पहुंचा। राजस्थान में 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से, और सीधा आपको लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है और उनके ऊपर पुष्प वर्षा। भारत की इस महान विभूति की प्रतिमा का अनावरण, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री अपने हाथों से करते नजर आ रहे हैं। तो भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। त्याग, शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण ग्रेटर नोएडा में करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान स्थानीय नेता, सांसद, विधायक भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण किया है और महान विभूति महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा भी की है। तो महाराणा प्रताप, जिनकी कीर्ति, जिनका यश पूरे देश और दुनिया में फैला है, ऐसी महान विभूति भारत मां के अमर सपूत महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण ग्रेटर नोएडा में किया गया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण किया, माल्यार्पण किया है और पुष्प वर्षा की है। इस दौरान लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान स्थानीय नेता, विधायक, प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वीरता, अद्वितीय साहस का अप्रतिम महाराणा प्रताप को उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और उनको याद किया गया, नमन किया गया। उनकी मूर्ति पर पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो एक विशालकाय जो प्रतिमा है उसका अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ग्रेटर नोएडा से ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत मां के वीर सपूत महाराणा प्रताप की कीर्ति वैसे तो देश दुनिया में है, ऐसे में ये आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके शौर्य को याद कर सके, इसके लिए इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। स्थानीय नेता, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौके पर पहुंचे हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वहां से अब निकलते नजर आ रहे हैं। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है और प्रतिमा का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने उनको
पुष्प अर्पित किए हैं। और अब रुक करते हैं खबरों में। सीएम के निर्देश के क्रम में आपको बता दें ई ऑफिस की रैंकिंग जारी की गई। गाजियाबाद प्राधिकरण को ई ऑफिस में नंबर 1, वाराणसी प्राधिकरण को ई ऑफिस में नंबर 2 रैंकिंग मिली है। कानपुर प्राधिकरण को तीसरा स्थान मिला। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राधिकरण को रैंकिंग दी गई है। ई रैंकिंग में वाराणसी दूसरे नंबर पर आया है, कानपुर तीसरे नंबर पर आया है। तो कानपुर प्राधिकरण को तीसरा स्थान मिला है। सीएम के निर्देश के क्रम में ये ऑफिस की रैंकिंग जारी की गई है। गाजियाबाद प्राधिकरण को ई ऑफिस में नंबर 1 का स्थान मिला है, जबकि वाराणसी को दूसरा स्थान मिला है। कानपुर तीसरे नंबर पर रहा है। तो सीएम के निर्देश के क्रम में ई ऑफिस का रैंकिंग ई ऑफिस की जारी की गई है। गाजियाबाद प्राधिकरण को ई ऑफिस में पहला स्थान मिला है, वाराणसी को दूसरा स्थान, जबकि कानपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रुक रही है अगली अहम खबर का। बलिया में पीले गमछे पर बलिया में महासंग्राम जारी है। आपको बता दें योगी सरकार के 2 मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। अरुण राजभर के बयान पर गरजे परिवहन मंत्री, अब कोई यूपी पुलिस की आंख नहीं निकाल सकता। दयाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी पुलिस की कोई आंख नहीं निकाल सकता, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में 2 मंत्री आमने सामने हैं। योगी सरकार के 2 मंत्री आमने सामने। बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अरुण राजभर के बयान पर अब परिवहन मंत्री ने जवाब दिया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये योगी जी की पुलिस है। और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वहां पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस उपाधीक्षकों को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज योगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकालेगा। आज पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश के पुलिस की मिसाल दी जाती है कि जो पहले अपराधी पहले एक जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो जिला छोड़ के भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कमाल है, क्योंकि जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज योगी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति के लिए आज जो है कानून का राज स्थापित है। कानून तो अरुण राजभर ने बयान दिया था कि पीले गमछे पर जो बुरी नजर डालेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर और सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया था। और उस बयान पर अब योगी सरकार में ही मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस की कोई आंख नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब यूपी पुलिस वो पुलिस नहीं। तो बलिया में पीले गमछे पर बयान दिया था। कृष्णकांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, अरुण राजभर ने जो बयान दिया था कि पीले गमछे पर जो नजर डालेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी, उसके बाद आज दयाशंकर जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है कि यूपी पुलिस की कोई आंख नहीं निकाल सकता है। तो 2 मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर। जी मनोज जी, आपको बता दें कि बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रवक्ता अरुण राजभर पर तीखा हमला करते हुए बताया कि सुभाषपा के प्रवक्ता द्वारा नेता की थाने में पिटाई के बाद पुलिस के आंख निकालने के बाद इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आंख निकालने वालों का कलेजा निकाल लिया जाएगा। अब ये वो पुलिस नहीं है, अब ये योगी जी की पुलिस है। पहले समाजवादी पार्टी में अपराधी जेल से छूटकर लखनऊ मुख्यालय पर डीजीपी से मिलते थे। पुलिस उपाधीक्षक को लखनऊ में कॉलर पकड़कर घसीटा जाता था। अब आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिसाल दिया जा रहा है कि पहले एक अपराधी जिला चलाते थे, अब अपराधी जिला छोड़कर भाग गए हैं। यह देश दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल है। अब योगी जी जैसा अच्छा नेतृत्व मिलने से ही संभव हुआ है। जी दयाशंकर सिंह का कहना है। कृष्णकांत, सुभाषपा की तरफ से इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी अभी तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन देखा जाए कि जो ओम प्रकाश राजभर थे अपने बेटे के बयान पे उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने माफी मांग लिया, अपना बयान वापस वो कर लिया है। लेकिन इसके बाद जब दयाशंकर सिंह बलिया पहुंचे थे तो उन्होंने आंख निकालने वाली जो इनकी बातें थी, जो इनका बयान था, तो उन्होंने परिवहन मंत्री ने इन पे बोला था। जी हाँ कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीले गमछे को लेकर बयान अरुण राजभर ने दिया था। उसके बाद हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने उस बयान का खंडन किया था कि उनको इस तरह का बयान अरुण राजभर को नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर उस बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखें नहीं निकाल सकता, क्योंकि योगी सरकार में पुलिस जो है वो निष्पक्षता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां सांसद सतीश गौतम के खिलाफ विवादित पोस्ट सामने आई है। सपा कार्यकर्ता ने फेसबुक पर डाली है विवादित पोस्ट में सांसद सतीश गौतम को जेल भेजने की दी है हिदायत। सतीश गौतम के एमयू में होली खेलने के बयान को लेकर धमकी दी गई है। सपा कार्यकर्ता ने सांसद को दे डाली धमकी, जेल भेजने की धमकी दी गई है। सतीश गौतम को जेल में डालें, इनका मानसिक संतुलन खराब है। पोस्ट में सांसद सतीश गौतम पर निशाना साधा गया। सतीश गौतम के एमयू में होली खेलने के बयान पर धमकी दी गई है। सपा कार्यकर्ता ने सांसद को जेल भेजने की धमकी दी है। सतीश को जेल में डालें, इनका मानसिक संतुलन खराब हुआ है, ऐसा सपा कार्यकर्ता के द्वारा धमकी दी गई है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां एल वेंकटेश्वर लू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव परिवहन शासन ने निरीक्षण किया है। बाहर से लिखे जाने वाली दवा, सीटी स्कैन पर सख्त नजर आए नोडल अधिकारी। अंदर से जन औषधि केंद्र से दवा लिखने के चिकित्सकों को दिए हैं निर्देश। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराएं सीएमएस। प्रमुख सचिव, डीएम, सीडीओ, सीएमओ, सीएमएस इस दौरान मौजूद रहे। तो जन औषधि केंद्र से दवा लिखने के चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराने के सीएमएस को निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख सचिव, डीएम, सीडीओ, सीएमओ और सीएमएस मौजूद रहे। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एल वेंकटेश्वर लू का जिला अस्पताल का दौरा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां एमयू में फिर अब खेली जाएगी होली। एमयू में भी अब खेली जाएगी होली। एमयू में होली खेले जाने पर बीजेपी ने जताई प्रसन्नता। एमयू में होली पर प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। होली उमंग का, तरंग का और रंग का त्योहार है। कुछ लोग होली को बदरंग करने में लगे हैं। एमयू किसी मजहब की जागीर नहीं। मोदी योगी के रहते सबको सम्मान है। एमयू में होली ना मनाए जाने पर सेकुलर जमात क्यों चुप रही? होली रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। न जाने कुछ लोग होली को बदरंग करने का प्रयास क्यों करते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के पैसे चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे चलता है। ये किसी मजहब की जागीर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लंबे समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली पर आपत्ति रहती रही, प्रतिबंध रहता रहा। लेकिन आज जब मोदी और योगी जी की सरकार है तो आज ये परिवर्तन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी लोग रंगों से होली खेल सकेंगे, एक साथ मिलजुल करके एक रंग में रंगे जा सकेंगे। लेकिन ये सेकुलर जमात जो लगातार सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा छाता तानकर खड़ी रहती है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मसले पर चुप क्यों हो जाती है? अगली अहम खबर हरदोई से, जहां एसटीएफ की नकल माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। प्रबंधक के घर में मिली है बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। तो प्रबंधक के घर पर ही मिली हैं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। परीक्षा की 22 उत्तर पुस्तिकाएं लिखी हुई हैं। प्रबंधक के घर पर 22 उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं। कछौना के जय सुभाष महाबली इंटर कॉलेज में एसटीएफ ने छापेमारी की। जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में एसटीएफ ने मारा है छापा। स्कूल प्रबंधक के घर में अंग्रेजी की 20 कॉपियां पहले से लिखी मिली।
एसटीएफ ने स्कूल स्टाफ सॉल्वर गैंग के सदस्य को हिरासत में लिया है। परीक्षा केंद्र के कुछ कर्मचारियों को लिया हिरासत में। तो एसटीएफ ने स्कूल स्टाफ और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को हिरासत में लिया है। जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में एसटीएफ ने छापेमारी की है। स्कूल प्रबंधक के घर में अंग्रेजी की 20 कॉपियां उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां टायर फटने से अनियंत्रित पिकअप बस से टकराई है। टक्कर लगने से बस व पिकअप पलटी हैं। हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कचौना थाना क्षेत्र के लखनऊ हरदोई हाईवे का यह पूरा मामला है। टक्कर लगने से बस व पिकअप पलटी है। कचौना थाना क्षेत्र के लखनऊ हरदोई हाईवे का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिसकर्मी की पिटाई से ई रिक्शा चालक घायल हुआ। ई रिक्शा चालक को पुलिस ने पीटा है। इस दौरान रिक्शा चालकों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा है। निशातगंज चौराहे को ई रिक्शा चालकों ने जाम किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ई रिक्शा चालकों को मनाने में जुटी है पुलिस। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोषी पुलिसकर्मी को थाने से डीसीपी ने ट्रांसफर किया है। महानगर थाना क्षेत्र के निशातगंज चौराहे की यह पूरी घटना है। तो ई रिक्शा चालक पर पुलिस का गुस्सा फूटा है। पुलिस की पिटाई से नाराज ई रिक्शा चालकों ने सड़क जाम किया है। दोषी पुलिसकर्मी को थाने से डीसीपी ने ट्रांसफर किया है। महानगर थाना क्षेत्र के निशातगंज चौराहे की यह पूरी घटना है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखाना है। पुलिसकर्मी की पिटाई से ई रिक्शा चालक घायल हुआ है। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां 7 वर्ष के मासूम की तालाब में डूबकर मौत हुई है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पिहानी कोतवाली की कायमपुर गोरिया का यह पूरा मामला है। तो पिहानी कोतवाली की कायमपुर गोरिया का यह पूरा मामला है। 7 वर्ष के मासूम के तालाब में डूबकर मौत हुई है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पिहानी कोतवाली की कायमपुर गोरिया का यह पूरा मामला है। और यह से अगली अहम खबर है, जहां एआरटीओ साहब की लाल नीली बत्ती लगी गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, काली सफेद कार पर लाल नीली बत्ती लगी गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ है। दूसरों की गाड़ियों को नियम विरुद्ध बताकर हजारों का चालान काटते हैं महोदय। परिवहन विभाग ने एसडीओ विद्युत विभाग की गाड़ी का किया है चालान। सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी 2 अन्य गाड़ियों का चालान किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी चलते हैं लाल और नीली बत्ती की गाड़ी से। आम जनता का तो मोटा चालान काटते हैं ये महोदय। सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी 2 अन्य गाड़ियों का चालान किया गया। तो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की कार्रवाई लाल नीली बत्ती की गाड़ी से चलते हैं परिवहन अधिकारी। दूसरों का माननीय आपको बता दें, साहब चालान करते हैं और खुद की गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर चलते हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 2 दिन से लापता किसान को परिजनों ने खोजबीन की थी। नहर पुलिया के नीचे मृतक किसान का फंसा मिला है शव।
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। बाथ थाना क्षेत्र के प्रथमपुरा नहर पुलिया के पास का ये पूरा मामला है। अगली अहम खबर गोंडा से, जहां मेहंदी का रंग उतरने से पहले उजला है सुहाग। 5 दिन पहले व्यापारी राजेंद्र के बेटे की शादी हुई थी। वजीरगंज सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हुई है। बाइक से आते समय डीसीएम ने टक्कर मारी। मामा के घर मंझारा भात खाने गए थे दोनों। हादसे के बाद बिखरा परिवार, चीख पुकार मच गई। वजीरगंज साहिबापुर हरिनाग के पास यह हादसा हुआ है। तो बाइक से आते समय डीसीएम ने टक्कर मारी। मामा के घर मझारा भात खाने गए थे दोनों पिता पुत्र। हादसे के बाद परिवार बिखर चुका है, चीख पुकार भी मची हुई। वजीरगंज साहिबापुर हरिनाग के पास यह हादसा देखने को मिला है। मेहंदी का रंग उतरने से पहले सुहाग उजड़ गया। 5 दिन पहले व्यापारी राजेंद्र के बेटे की हुई थी शादी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही नृपेंद्र मिश्र ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण में कई चुनौतियां आ रही हैं, खासकर त्योहारों के दौरान मजदूरों का घर लौटना। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि जयपुर से गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति अयोध्या पहुंच चुकी है और कल इसकी स्थापना की उम्मीद है। राम मंदिर के शिखर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। 18 कड़ी में से 11 कड़ी पूरी हो चुकी हैं। मंदिर में कुल 4.5 लाख क्यूबिक पत्थर लग रहे हैं, जिसमें से केवल 20,000 क्यूबिक पत्थर बाकी हैं। 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक राम मंदिर परिसर में सभी मूर्तियां पहुंचने की संभावना है और 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच सभी मूर्तियां स्थापित कर दी जाएंगी। भगवान के माथे पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है और हम पूरी तरीके से, हमें आशा है कि इस वर्ष भी शिखर पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तो अब आने वाली होली पर फिर प्रगति पर असर पड़ेगा। आज हम आशा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति आज हमारे परिसर में आ जाएगी और उसकी कल तक स्थापना की उम्मीद है। वो शिखर की प्रगति है। तो शिखर अब 11वीं जो उसमें लगती है, एक एक करके पेटियां को मिलाकर के 18 ऊपर तक लगनी है। तो उन पेटियों में 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं। पूरे मंदिर में अब पत्थर का काम, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, वह लगभग 20,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगना बाकी है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रोक करते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी में ग्राम पंचायत नंदरासी के प्रधान राम निवास के खिलाफ फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। विकास कार्यों के भुगतान में फर्जीवाड़ा करते हुए प्रधान ने शासकीय योजना के तहत 4,78,343 रुपए का गबन किया।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव परिवहन और जिले के नोडल अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकासखंड हरचंदपुर के ग्राम बाला में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। चौपाल में प्रमुख सचिव ने सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर भी जोर दिया है। यहाँ जो है विशेष रूप से जो उस गांव में वो ये है कि स्वच्छता का तो वहाँ पे विशेष रूप से शिकायत किया है कि जो शौचालयों का इस्तेमाल जो है बहुत लोग उसको नहीं कर रहे हैं ढंग से, और पुराने शौचालय बहुत सारे टूटे हुए हैं। तो हमने कहा था कि भाई उसको ठीक कराया जाए, और जो स्वच्छता अभियान जो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ये जो है सारी स्वच्छ, हर चीज़ स्वच्छ होना चाहिए। विशेष रूप से बहुत बार आप लोग भी सुने हैं उसको, हर चीज़ स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और कैसे सकारात्मकता हो समाज में। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जितनी जो स्कीम चल रहा है, जो पेंशन से रिलेटेड CMs का है, और जो किसानों से जो रिलेटेड जो खाद्य सुरक्षा की जो बात हो। हमीरपुर जिले की सदर तहसील में भूकंप और आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए वाराणसी में आई NDRF टीम ने मॉक ड्रिल आयोजित की। इस दौरान टीम ने भूकंप के दौरान फंसे हुए लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। पूरी तरीके से चोट है। अब इसको जो है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भूकंप विषय पर मॉक अभ्यास के क्रियान्वयन के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आज ADM साहब की गरिमामयी उपस्थिति में हम लोगों ने इस तहसील सदर के प्रांगण में भूकंप विषय पर एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि भूकंप आता है और जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 की होती है, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन तहसील सदर हमीरपुर का जो तहसील प्रांगण है, इसका बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण बिल्डिंग में आग भी लग जाती है। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड और NDRF तथा अन्य स्टेक होल्डर की आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने एक मॉक अभ्यास का क्रियान्वयन किया है। खबर है संभल से, जहां पर ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने अनु चौधरी को राजनीति में आने की सलाह दी है। मुफ्ती जुल्फिकार ने कहा कि अनु चौधरी को अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि वहां एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा ये है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए, और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। और सीधा ग्रेटर नोएडा चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद NTPC दादरी के इस महत्वपूर्ण स्थल पर राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य अनावरण समारोह और गौतम बुद्ध नगर जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ
प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित तादरी और शाखा 84 के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से लगट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई।
एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उन्हें मारते हुए, काटते हुए वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-मुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति, अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान किए बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुछ चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता।
बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना, इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी स्थापित किया है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, ये है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे।
क्या देसी क्या विदेशी, क्या भारत के अब क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रही क्या है। उनको तो ये बताया गया था कि यहाँ भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उस उत्सव में उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और से होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है, 5वां कार्यक्रम है। यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नया अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है, और एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में आए थे, वह यहां पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं। 15 एकड़ क्षेत्रफल में हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने NAQ का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें कैंसर के साथ साथ हृदय रोग के बारे में, किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में। तो ग्रेटर नोएडा से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, उनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इसी बीच एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ में बड़ी जानकारी आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। लखपति दीदी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखपति दीदी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान को लेकर अहम जानकारी सामने आई। महिलाओं ने तरह तरह के उत्पादन के स्टॉल भी लगाए। और लखनऊ से खबर, राज्य ग्रामीण आजीविका कार्यशाला का आयोजन। एक और बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आगरा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनिल कुंबले ने ताज का दीदार किया है। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ताजमहल पर पर्यटकों ने अनिल कुंबले के साथ सेल्फी ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्नी सहित पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने किया ताज का दीदार। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। बिमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबा केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। महक सिल्वर पान मसाला, वाह! महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ों से आई बर्फीली हवा से ठिठुरा एमपी। मार्च में शीतलहर चली, पारा 6 डिग्री पहुंचा, अब 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। इंदौर में महिला दिवस पर प्रतिभाओं का सम्मान। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार बोली, 365 दिन ही महिला दिवस, स्वयं गौरव स्थापित करना है नारी को। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, इन सभी को उनके इंसेंटिव मिले हैं। बहनों और भाइयों, पहली बार आप सुन रहे होंगे, पहले निवेशक पैसा देता था निवेश करने, अब निवेश के बदले सरकार उनसे कह रही कि हमारे नौजवानों को नौकरी दीजिए, हम तुम्हें पैसा देंगे पॉलिसी के अंतर्गत। और ये अभी आज आप सबके सामने हमने वितरित किया है। बहनों और भाइयों, ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी ने मुझे कुछ सुझाव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बन रही है, स्थापित है, तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाए। एक इन्होंने 100 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण की भी बात की है और साथ साथ एक ITI की बात की है, एक स्टेडियम की भी बात की है। तो बहनों और भाइयों, मैं इन तीनों चारों चीजों को यहाँ स्वीकृति की घोषणा कर रहा हूं। ये सब आपको यहाँ के बाईपास के लिए और यहाँ के लिए किसानों से भी समस्या के बारे में भी उन्होंने कहा है। हमने जिला प्रशासन कहा है कि उन्हें सर्किल रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। ITI भी जो हम यहाँ बनाएंगे, जो ITI बनेगा, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहूंगा और मुख्य सचिव से भी कहूंगा, ITI बनना चाहिए जिसमें यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हमको बता सके। क्योंकि जब ये बच्चे इसके बारे में जानेंगे तभी यहाँ पे नौकरी भी कर पाएंगे और जो निवेश आ रहे हैं इसका लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ वे स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके स्वयं भी पैसा कमाएंगे, नौकरी देने की बड़ी व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर पाएंगे। बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हर एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पहचान का संकट नहीं है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का संकट नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख कुंभ में आए, एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में दुनिया से आने वाले लोगों को ये लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में खतरा है। हर व्यक्ति जो कुंभ में आया, महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बना, वो कह रहा भाई इतना अच्छा उत्तर प्रदेश, और इसीलिए तो यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया होगा, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने मथुरा जन्म लिया होगा, अपनी लीला रचाई होगी, इसीलिए माँ भी अपना आशीर्वाद और माँ यमुना भी अपना सर्वाधिक आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश पर बरसाती है। और जब माँ गंगा और माँ यमुना आ चुकी है
भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव, भगवान विश्वनाथ की पावन धरा यूपी है, तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद कहां रहने से कहां आप चूक लें। ये निवेश इस दिशा में और ये विकास के कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की परियोजनाओं के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनने को लगभग तैयार है, अभी बहुत यानी ट्रायल हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उस उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यही पे फिल्में लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी नहीं बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा नहीं यहीं पे देने जा रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, पैरल पार्क बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जन प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन होते हुए उत्तर प्रदेश को देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। आप सबको होली की मंगल में सुनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय